मेंढक की परेशानी। एक जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब हुआ करता था। उसमें बहुत सारे मेंढक रहते थे। उनकी जिंदगी में कोई भी मुसीबत नहीं थी, इसीलिए वो सुकून से रहते थे। उस तालाब में हर रोज पानी पीने के लिए हाथी भी आते थे। जब भी वो हाथी पानी पीने आते तो सब इकट्ठा बातें भी करते थे। मेंढक उनकी बातें बड़ी गौर से सुनते थे। एक दिन उन्हें हाथियों से पता चला कि हाथियों में सब हाथी मिलकर एक मुखिया चुनते हैं और सब उसकी बात मानते हैं। सब जानवरों में अपना अपना मुखिया होता है और सब जानवर मिलकर एक राजा चुनते हैं, जिसका अनुशासन सारे जंगल के जानवर मानते हैं। सब मेंढकों ने सभा बुलाई और अंत में ये निर्णय हुआ कि मेंढकों का भी एक मुखिया होगा। वो सब मिलकर जंगल की देवी की पूजा करने लगे। अचानक वो देवी वहाँ प्रकट हुई। उनमें से एक मेंढक बोला, देवी माँ, सब जानवरों की तरह हमें भी एक मुखिया चाहिए। देखो, ये सब कुछ आराम से चल रहा है, तो फिर मुखिया की क्या जरूरत है? हाथी जैसे बड़े जानवरों का भी मुखिया है, तो फिर हमें भी एक मुखिया होना चाहिए। ठीक है, फिर तुम आपस में किसी को मुखिया बना लो। नहीं नहीं, हमारा मुखिया हम में से नहीं कोई और होगा। वो मेंढक जिद करने लगे। मेंढकों के भोलेपन से देवी सोच में पड़ गई। कुछ देर बाद उसने तालाब में एक मटका छोड़ा और गायब हो गई। वो मटके को ही अपना मुखिया मानने लगे, उसे दूर रहने लगे। कुछ दिन बाद जब उन्हें पता चला कि वो एक साधारण मटका था, वो उसके साथ खेलने लगे। तभी एक मेंढक ने कहा, दोस्त, क्या मुखिया ऐसा होता है? उन्हें ये मुखिया अच्छा नहीं लगा। फिर से वो देवी माँ की पूजा करने लगे। फिर से देवी प्रकट हुई। देवी माँ, हमें ये मुखिया बिल्कुल पसंद नहीं आया, किसी और को हमारा मुखिया बनाइए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये तुम्हारा भोलापन है या तुम्हारी बेवकूफी। मुझे लगा था कि तुम लोग आराम से इसके साथ खेल पाओगे, पर तुम्हें सच में एक मुखिया चाहिए। देवी ने कहा, कृपया एक अच्छा मुखिया दो ना माँ। मेंढकों ने कहा। देवी बहुत देर तक सोचने लगी और मेंढकों का ये भोलापन देखकर देवी ने चांद को तालाब में आने का हुक्म दिया। जब भी वो मेंढक मुखिया के बारे में सोचते, चांद तालाब में आ जाता। चांद के साथ वो मिलजुल कर खेलने लगे। कहते हैं ना, ज्यादा मीठा भी अच्छा नहीं होता। वैसे ही उन्हें इतना अच्छा चांद भी पसंद नहीं आया। वो फिर से देवी की पूजा करने लगे। देवी वहाँ फिर से प्रकट हुई। क्या हुआ? अभी तक आपने हमें सिर्फ अच्छा मुखिया दिया है, कोई सख्त शासन करने वाला मुखिया दो ना माँ। तुम बेवकूफ हो। मुखिया आज तक किसी को पसंद नहीं आया है। सब अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहते हैं। मैंने तुम्हें 2 बार भी अच्छे मित्र के रूप में मुखिया दिए हैं, ये तुम्हें पसंद नहीं आए? देवी को गुस्सा आ गया। माँ, हमें मुखिया चाहिए, कृपया हमें मुखिया दे दो ना। वो समझ चुकी थी कि ये अब नहीं मानेंगे, इसीलिए उसने एक कोंगे को इनका मुखिया बनाकर वहाँ से गायब हो गई। कोंगा दूसरे मुखियों की तरह नहीं था, वो बहुत सख्त था। ये मुखिया मेंढकों को बहुत पसंद आया। हमारा मुखिया, तुम बहुत अच्छे हो। हमारे तुमसे भी पहले 2 मुखिया थे, पर तुम सबसे अच्छे हो। तुम बहुत सख्ती से अपना पद संभाल रहे हो। तुम्हारी ये तलवार की जैसी चोंच से तो हम सब डरते हैं। कुछ दिन तक वो इसी मुखिया की शक्ति से बहुत खुश थे, पर कोंगा उनसे कभी कोई बात नहीं करता था। वो हमेशा किनारे पर बैठकर उन्हें देखता था। जैसे ही कोई भी मेंढक उसकी तरफ आता, वो उसे पकड़कर खा जाता था। ऐसे ही हर रोज वो एक एक मेंढक खाने लगा। जैसे ही कुछ दिन बाद उन्हें पता चला कि उनके दोस्त मर रहे हैं, वो डर गए और अब वो कोंगे को पसंद नहीं करते थे। वो दोबारा देवी की पूजा करने लगे। ओ देवी माँ, हमें अब ये मुखिया नहीं चाहिए, हमें इसे बचाओ। लेकिन अब देवी माँ इनसे तंग हो चुकी थी, इसीलिए वो उनके सामने नहीं आई। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बेवकूफ को समझाने का कोई फायदा नहीं। भगवान से नाराजगी। एक गांव में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। उसके नीचे एक सांप का घर था। वहां पर
हर रोज एक पंडित आया करता था। वो उस सांप को नाग देवता समझता था और उसकी पूजा करता था। सारे गांव वाले भी उसकी पूजा करते थे और पंडित की बहुत इज्जत करते थे। एक दिन अचानक बहुत तेज बारिश होने लगी। सबके घरों में पानी भर गया। सभी गांव वाले अपने अपने घरों को छोड़कर पहाड़ पर चले गए। तभी एक गांव का भला आदमी पंडित के पास आया और कहने लगा, पंडित जी, बहुत तेज बारिश होने के कारण हम सब के घरों में पानी भर गया है, इसलिए हम सब पहाड़ पर जा रहे हैं। आप भी हमारे साथ चलिए। मेरी चिंता मत करो, मैं इस नाग देवता को पूजता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे। पंडित की बात सुनकर वो चुपचाप चला गया। कुछ देर बाद एक आदमी गाड़ी पर आया और ब्राह्मण से कहने लगा, पंडित जी, बारिश बहुत तेज हो चुकी है, आप ठीक से खड़ भी नहीं पा रहे हो, चलो चलते हैं। मैं इस नाग देवता को पूजता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे, तुम जाओ। थोड़ी देर बाद पहला आदमी वहाँ एक नाव लेकर वापस आया। वो उस पंडित को कहने लगा, पंडित जी, सारा गांव खाली है, आप यहाँ अकेले हो, इसलिए मैं आपकी मदद करने यहाँ आया हूँ। अगर अभी भी आप नहीं आओगे तो मैं वापस नहीं आने वाला। मैं इस नाग देवता को पूजता हूँ, यही मेरी रक्षा करेंगे, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ। पानी तेजी से बढ़ रहा था। अब पानी उसके गले तक आ गया था। उसे बहुत सर्दी हो रही थी और वो कपकपाने लगा और डर के मारे वो पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो बहुत गुस्से में कहने लगा, ओ शक्तिशाली नाग देवता, मैंने हमेशा आपकी पूजा की है और आप पर ही हमेशा भरोसा किया है। आज भी मैंने आप पर विश्वास किया था, आप मुझे बचाने नहीं आए। तभी एक देवी उसके सामने प्रकट हुई। पंडित, मैंने हमेशा तुम्हारी सहायता की है। मैं जानती थी कि तुम कष्ट में हो, इसीलिए मैंने तुम्हारी सहायता करने एक आदमी को भेजा था। तुमने उसके साथ जाने से मना कर दिया। मैंने फिर एक गाड़ी भेजी थी, तुमने उस पे जाने से मना कर दिया। मैंने फिर एक नाव भी भेजी थी, तुमने उसमें जाने से मना कर दिया। मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए। अब अगर तुमने मुझे नहीं पहचाना और यहीं पर बैठे रहे तो मेरी क्या गलती है? इतना कहकर वो गुस्से में वापस गायब हो गई। वो पछताताप करने लगा। कुछ देर बाद वो नाव वाला फिर से वापस आया। पंडित जी, आइए, मेरे साथ मेरी गाड़ी पर बैठ जाइए। बारिश बहुत तेज हो चुकी है, हम जल्दी से पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। ये सुनकर पंडित अपनी जान बचा के उस आदमी की नाव में बैठकर उसके साथ चला गया। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अंधविश्वास जान को खतरा बन सकता है। मछलियों की बारिश। एक गांव में गोपाल नामक एक मछुआरा रहा करता था। वो हर रोज तालाब जाता और मछली पकड़ता था, फिर गांव आके उन्हें बेच देता था। इससे जो पैसे उसे मिलते वो सब कुछ अपने परिवार को पालने में लगा देता था। ऐसे ही बहुत दिन गुजर गए। एक दिन शहर से एक बहुत बड़ा मछलियों का व्यापारी उनके गांव आया। उसका नाम हरी था। वो गांव में एक दुकान खोलने आया था। उसकी दुकान सजावट और मछलियां बेचने के तरीका देखकर सभी गांव वाले उसे मछली लेते थे। आओ गांव वालों, आओ, मेरे पास रंग बिरंगी बड़ी बड़ी मजेदार मछलियां हैं। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। इस कारण गोपाल के पास अब कोई भी नहीं आता था। गोपाल को उदास देखकर, ए गोपाल, तुम्हें नहीं पता, मेरी हर गांव में और हर शहर में दुकान है। मैं तुमसे बहुत बड़ा व्यापारी हूँ। तुम्हारे पास जो मछलियाँ है ना, वो बहुत छोटी और फीकी है। अब तुम ही बताओ, तुम्हारा व्यापार कैसे चलेगा? पहले बड़ी और मजेदार मछली ढूंढो, फिर बेचने आना। अब गोपाल तालाब में बड़ी मछलियाँ पकड़ने जाता था, पर जब भी वो जाल बाहर निकालता तो छोटी छोटी मछलियाँ ही आती थी। वो उन्हें वापस तालाब में डाल देता था। सारा दिन वो बस मछलियाँ पकड़ता और वापस उन्हें पानी में डाल देता। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी ने ये सब कुछ देखा। पहले ही आप हरी के बातों में आकर अपने व्यापार को घाटे में चला रहे थे, पर अब तो वो भी बंद कर रहे हो। वो ढोंगी है। इस तालाब में बड़ी मछलियाँ हैं ही नहीं। जो तुम्हें छोटी मछलियाँ मिल रही हैं, तुम
वो भी वापस तालाब में क्यों दौड़ रहे हो? जितना तुमसे हो पा रहा है हम उसमें ही खुश हो जाएंगे। तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए हम सब ने अब तक कुछ भी नहीं खाया है। चलो घर चलो। उस तालाब में एक देवी भी रहा करती थी। अब वो हरी को सबक सिखाना चाहती थी, इसीलिए उसने पूरे गांव में अपने जादू से मछलियों की बारिश कर दी। हर कोई मछली पैसे देकर क्यों खरीदे, ये सोचकर सिर्फ बारिश की मछलियाँ लेने लगे। जो गांव वाले हरी की दुकान से मछलियाँ लेते थे वो भी अब बारिश की मछलियाँ ही खाते थे। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। हरी की दुकान बहुत घाटे में चल रही थी। ये बारिश में मछलियाँ कैसे आ रही है? कौन अपने पैसे बर्बाद करके मेरी दुकान से मछलियाँ खरीदेगा? इतना कहकर वहाँ से दूसरे गांव चला गया। हरी के जाने के बाद मछलियों की बारिश होना बंद हो गई और दोबारा गोपाल का व्यापार अच्छा चल रहा था। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अगर हम किसी और के नुकसान करेंगे तो हमारा भी कभी भला नहीं होगा।